नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस समय के क्या हालात बन रहे हैं। वहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे जुबेर खान, उनका निधन हो गया। उनके निधन से सीट खाली हुई और वहां पर अब हो रहा है उपचुनाव। उपचुनाव में इस समय कांग्रेस पार्टी ने जुबेर खान के बेटे को टिकट दे दी है, आर्यन खान को। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है सुखवंत सिंह को। और वहाँ की क्या गणित है, पिछले 2-3 चुनावों में क्या हो रहा है, इस चुनाव में क्या होने वाला है, अगले 4-5 मिनट में यही विश्लेषण आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले अलवर की जो रामगढ़ विधानसभा सीट है उसको समझ लेना पड़ेगा हमारे को कि वहाँ जातिगत आधार वाली कोई बात ऐसी नज़र नहीं आती, क्योंकि मेवात का क्षेत्र है और बताया जाता है कि लगभग 70-72 हज़ार वोट मुस्लिम समाज के वहाँ हैं। मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करता है कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ बाकी जो समाज है, हिंदू समाज कह सकते हैं, उसमें चाहे औड राजपूत आप कहिए, चाहे पुरुषार्थी समाज कहिए, ये सारा लगभग वोट एक तरफा भाजपा की तरफ आता है। लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो यदि त्रिकोणीय बनता है तो बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाता है। वहीं जब मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है तो भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल रहती है। तो इस बार मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए थोड़ा सा अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनावों में भाजपा लगातार वहां हार रही है, उसका क्या कारण रहा, तो उस पर यदि आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 का जो चुनाव हुआ। उस समय वहां जुबेर खान की पत्नी साफिया खान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी से सुखवंत सिंह को ही उस समय 2018 में भी टिकट मिला था। लेकिन वहां खेल बिगाड़ा उस समय पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने आकर। जगत सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ा था और मामला हो गया था त्रिकोणीय। लेकिन 2018 का जो चुनाव था उसमें साफिया खान को 83,300 वोट मिले, वहीं सुखवंत सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको वोट मिले थे 71,013, और ऐसा करके लगभग 12,000 वोटों से साफिया चुनाव जीत गई थी। लेकिन जो मैं त्रिकोणीय वाली बात कर रहा हूं, जगत सिंह जो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, वो उस समय वोट लेकर गए थे 24,856। ये 24,000 वोट जो बसपा को गए, यदि जगत सिंह खड़े नहीं होते तो उस चुनाव में सुखवंत सिंह चुनाव जीत सकते थे। यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता तो कांग्रेस इस तरीके से फायदे में रहती है, क्योंकि हिंदू वोट वहाँ बट जाता है। कुछ ऐसा ही खेल 2023 के चुनाव में भी हुआ। 2023 में कांग्रेस पार्टी से जुबेर खान उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था वहाँ पर उस समय जय आहूजा को। जय आहूजा एक नई पीढ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा 1990 से लगातार वहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य इस प्रकार का रहा कि जय आहूजा को भाजपा ने टिकट दिया। लेकिन फिर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। सुखवंत सिंह, जिनको 2018 में टिकट मिला था, उनका टिकट 23 में कटा, तो वो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी आसपा, उससे टिकट लेकर आए और चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। अब ये जो चुनाव हुआ 2023 का, इसमें जुबेर खान को वोट मिले 93,765 वोट, और दूसरे नंबर पर रहे सुखवंत सिंह, उनको वोट मिले 74,069। जय आहूजा तीसरे स्थान पर रहे, 34,882 वोट उनको मिले। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2018 का चुनाव लड़ा सुखवंत सिंह ने, 71,000 वोट आए, और 2023 में चुनाव लड़ा 74,000 वोट आए। और इस आधार पर ही इस बार जो उपचुनाव हो रहा है 2024 में, इस 2024 के उपचुनाव में सुखवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जय आहूजा शुरू में थोड़े नाराज दिख रहे थे, लेकिन फिर पार्टी के साथ में वो आ गए, तो अब मुकाबला वहाँ सीधा हम कह सकते हैं कि आमने सामने की फाइट रामगढ़ में हो चली है। आमने सामने की फाइट है सीधी। सुखवंत सिंह जो है भाजपा के कैंडिडेट हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक सहानुभूति वहाँ की जनता में उनके प्रति ये बनी हुई है कि 2 बार से लगातार 70,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए। भाजपा से टिकट मिला तब भी और भाजपा से टिकट नहीं मिला तब भी। तो इस बार एक बड़ा मौका उनके पास में है, क्योंकि लगातार तीसरी बार वो चुनाव लड़कर आ रहे हैं। अब कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी से आर्यन खान जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ भी सहानुभूति है, क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये
कांग्रेस पार्टी में सहानुभूति वाला कोई लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है मुस्लिम समाज, मेव जो है वो उनका कोर वोटर है और वो शुरू से वोट उन्हीं को देता आ रहा है। उनका वोट भाजपा को सामान्यतः नहीं आता, तो जो उनका वोट उनके पास रहने वाला है वो वहीं रहने वाला है। दूसरी बात, जुबेर खान के लिए ये भी कहा जाता था कि वो लगभग 10,000 15,000 वोट हिंदू समाज से भी लेकर जाते थे। जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका वोट आता था, तो वो जाना ही है। उसके अतिरिक्त वहाँ जिस तरीके से ध्रुवीकरण होता है हिंदू मुस्लिम वोटों का, उस आधार पर ये नहीं लगता कि जुबेर खान के बेटे को कोई सहानुभूति का लाभ वहाँ मिलने वाला है। सहानुभूति यदि जा रही है वहाँ तो सुखवंत सिंह के साथ सहानुभूति है, और साथ में त्रिकोणीय मुकाबला होने की कोई गुंजाइश वहाँ नहीं बची। जय आहूजा पार्टी के साथ में लग गए हैं, जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री, गौतम दत्त सहकारिता मंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने जाकर समझाइश की। ज्ञानदेव आहूजा ने भी ये कहा, वीडियो में भी आया, प्रेस मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ही रहेंगे। और वहाँ जिस तरीके से अब मुकाबला आर्यन खान और सुखवंत सिंह के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है, ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड पर रहने वाली है, बशर्ते वो अपने वोटर निकालने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वहाँ मतदान प्रतिशत भी 70 के आसपास हमेशा रहता ही है। और हिंदू समाज यदि घर से निकलकर वोट करता है तो कोई बहुत तकलीफ वाला मामला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जैसा बताया जाता है कि लगभग 70-75 हज़ार वोट मुस्लिम समाज के हैं, वहीं हिंदू समाज के वोट 2 लाख से अधिक हैं। ऐसे में जब वहाँ ध्रुवीकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहती है। अब बात करते हैं वहाँ के मुद्दों की, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है गौ रक्षा का, गौ तस्करी का और साथ में टटलूबाजी का। वहाँ साइबर क्राइम जो है मेवात में खूब होता है, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेवात का हिस्सा है, तो जो साइबर क्राइम वाला विषय है वो भी वहाँ गंभीरता से, बहुत प्रमुखता से उसकी चर्चा होती है। साथ ही साथ चर्चा वहाँ पर इस बात की भी होती है कि गौ तस्करी वाला जो मामला है, और आप लोगों को ध्यान में होगा रकबर हत्याकांड भी उसी क्षेत्र में हुआ था, बड़ी संख्या में वहाँ गौपालन का काम भी होता है। लेकिन ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि मुस्लिम समाज की ओर से गौ तस्करी का काम किया जाता है, और उसको लेकर अनेक बार तनाव की सी स्थितियाँ बन जाती हैं। कुछ स्थानों पर जो है पुराने कोई मंदिर हैं, कोई कब्रिस्तान है, इस तरह के भी मुद्दे वहाँ पर चलते रहते हैं। इसी कारण से वहाँ पर ध्रुवीकरण भी होता रहता है। बड़ी संख्या में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुरुषार्थी समाज के लोग रहते हैं। वे लोग रहते हैं जो आज़ादी के समय पर पाकिस्तान छोड़कर और यहाँ आए, सरकार ने उस समय उनको 8-8, 10-10 बीघा ज़मीन दी थी, अपना सब कुछ छोड़कर, पाकिस्तान में छोड़कर वे लोग यहाँ आए। अपने पुरुषार्थ के दम पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और कृषि के माध्यम से, खेती के माध्यम से उन्होंने अपने आप को वहाँ स्थापित किया है। पुरुषार्थी समाज उनको कहा जाता है। साथ ही साथ मेरा लगभग 100 से अधिक गाँवों में, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँवों में जाना हुआ सर्वे के माध्यम से, तो कुछ चीज़ें वहाँ निकल कर आई कि कुछ गांवों में ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और मेव रहते हैं। लेकिन वहाँ जिन गांवों में अनुसूचित जाति के और मेव ये लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ अनुसूचित जाति के लोग प्रताड़ित रहते हैं, और मेवों के अनेक ऐसे भी केस सामने आए कि जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे। वे कब्जे जय आहूजा के माध्यम से छुड़वाए भी गए। इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ से निकल कर आई हैं। तो एक बड़ा मुद्दा वहाँ ये भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ हिंदू समाज में जातियों का बंटवारा वो वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ ये कोई विषय सुनाई नहीं देता, वहाँ विषय सीधा हिंदू मुस्लिम का सुनाई देता है। इन सब चीज़ों को यदि हम देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है, 2024 का जो उपचुनाव है, इसमें सुखवंत सिंह का पलड़ा भारी नज़र आता है। और निश्चित रूप से जुबेर खान के निधन के बाद में जो लोग ये चर्चा करते हैं कि आर्यन खान को सहानुभूति मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि वो सहानुभूति वोटों में बहुत अधिक तब्दील होने वाली है। और बाकी तो उस क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्योंकि अलवर की ये बहुत संवेदनशील विधानसभा है। बहुत से गांवों में हमारी जो टीम गई थी सर्वे के लिए, उसको भी बहुत से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। और आपका इस विषय पर क्या कहना है रामगढ़ विधानसभा को लेकर, जिस तरीके से 1990 के बाद में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रखी थी जुबेर खान और उनके परिवार ने, और भारतीय जनता पार्टी में ज्ञानदेव आहूजा एक वहाँ की दबंग आवाज़ हुआ करते थे। अभी उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं बताया जा रहा,
उनकी विरासत को आगे जय आहूजा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ के सुखवंत सिंह जो वहाँ प्रधान रहे हैं उनको पार्टी अवसर दे रही है। पूरी पार्टी मिलकर एक साथ एकजुट होकर यदि चुनाव लड़ रही है तो क्या परिणाम रहने वाला है, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? क्या कहना है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और क्या लगता है क्या रहेगा वहां का परिणाम? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।